हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर है। इसे हम MRI या CT स्कैन के थ्रू नहीं पता कर सकते हैं। हम बच्चे का रेंज पता कर सकते हैं कि उसको कितना माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस टाइप का या किस रेंज में ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम असेसमेंट स्केल का यूज़ कर सकते हैं। टोटल डोमेन्स इसमें 18 है अकॉर्डिंग टू DSM-5। 18 डोमेन्स है जिसको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। एक है हाइपर एक्टिविटी और दूसरा है इनअटेंशन। हाइपर एक्टिविटी में 6 डोमेन्स हैं और उसी में 3 डोमेन्स को सब कैटेगराइज कर दिया गया है एज इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी में 3 है। फर्स्ट है हमारा ट्रबल फॉर वेटिंग फॉर देयर टर्न। जो बच्चे होते हैं वो अपने टर्न का वेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो किसी के साथ खेल रहे हैं, कोई गेम है जिसमें 1 by 1 खेलना है, तो वो अपनी टर्न की वेट नहीं कर पाते हैं। सेकंड, वो इंटरप्ट बहुत करते हैं कि दूसरों की अगर बातें चल रही है, 2 लोग बात कर रहे हैं, तो वो उसमें बहुत इंटरप्ट करेंगे। ब्लर्ड द आंसर को अगर किसी और से आंसर पूछा जा रहा है तो वो खुद के पहले ही आंसर बताएंगे जबकि उनसे पूछा नहीं जा रहा है। तो ये तीनों इम्पल्सिविटी के डोमेन्स हैं। उसके बाद आता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में फर्स्ट डोमेन है हमारा लीव द सीट। जो बच्चा होता है वो अपनी सीट पे बैठता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर। सेकंड है फिच गेट्स विथ टैप्स हैंड एंड फीट। जो बच्चा है अगर उसके हाथ में कुछ है तो वो उसको चलाता रहेगा, लाइक रिमोट है तो रिमोट के बटन्स को वो दबाता रहेगा या पैरों को हिलाता रहेगा। मीन्स कि उसके जो हाथ या पैर हैं वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ ऑल टाइम करते ही रहना है। उसके बाद का पॉइंट है ड्रिवन बाय अ मोटर। आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे में मोटर फिट है, कि कभी ये तो कभी थकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कूदता फांदता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है बच्चा। उसके बाद आता है टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बोलना। देन अनेबल टू प्ले क्वाइटली, कि अगर बच्चा कोई भी गेम खेल रहा है उसमें वो शांति से खेल ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेगा वो बच्चा। ये जो 9 सिम्टम्स हैं इनमें से 6 सिम्टम बच्चे में रेगुलरली कंसिस्टेंटली 6 मंथ या उससे ज़्यादा तक शो हो रही हैं, तो जो बच्चा है उसके पूरे चांसेस हैं हाइपर एक्टिव होने के। उसके बाद हम बात करेंगे इनअटेंशन के बारे में। इनअटेंशन में जो बच्चा होता है उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसका ये सिम्टम होता है कि जो भी क्लोजली अटेंशन होता है बच्चा वो करने में फेल हो जाता है। अगर वो कॉपी में कुछ लिख रहा है स्कूल में तो उसकी कॉपी में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी। सेकंड, ट्रबल होल्डिंग अटेंशन, उसका अटेंशन कहीं भी नहीं रहेगा। अगर बच्चा रीडिंग कर रहा है तो वो धीरे धीरे रीड करेगा, उसके बाद जब जहाँ उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वहाँ उसका अटेंशन ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट है नॉट सीम्स टू लिसन। आप उससे बात कर रहे हैं लेकिन आपको लगेगा नहीं कि बच्चा वो आपकी बात सुन रहा है। फिर ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग, कुछ भी बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है ठीक से, लाइक अगर उसको अपना बैग ऑर्गेनाइज करना हो, स्कूल बैग टाइम टेबल से लगाना है या कुछ भी ऐसा काम जिसमें ऑर्गेनाइजिंग करना हो, बच्चा वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद अवॉइड टास्क दैट रिक्वायर्ड मेंटल एफर्ट, ऐसे टास्क बच्चा अवॉइड करेगा जिसमें उसको अपना मेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, जिसमें उसको अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। उसके बाद लूजेस थिंग्स फॉर टास्क एंड एक्टिविटीज़, जो बच्चा है वो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खोता है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी पेंसिल, रेजर, शार्पनर ये सब वो खो देता है स्कूल में, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि उसका सामान कहाँ है। बच्चा जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी भूल जाता है, लाइक फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़। ये हमारा नेक्स्ट डोमेन है या फिर नेक्स्ट सिम्टम है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो अपनी डेली लाइफ के रूटीन्स भूल जाएगा। जैसे अगर आप कोई काम बोल रहे हैं बच्चे को कि आप अगर बच्चा किचन में जा रहे हैं तो अगर आपने उसको बोल दिया कि मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आना, साथ में आप ये काम भी करते हुए आ जाना, तो वो दोनों एक्टिविटीज़ है वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। या तो वो काम भूल जाएगा या तो आपके लिए पानी का ग्लास लाना भूल जाएगा। ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, जो बच्चा है वो बहुत आराम से उसका जो ध्यान है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बच्चे का जो कंसंट्रेशन और फोकस पावर है वो बिल्कुल भी नहीं होती। अब जो ये ADHD होती है, ये डिसऑर्डर 2 केमिकल्स की कमी की वजह से होती है इन बच्चों में, जिनमें फर्स्ट केमिकल का नेम है डोपामिन एंड सेकंड का नेम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये 2 केमिकल्स हैं जो बच्चे में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ADHD हो जाता है। अब बच्चे को ADHD है, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका कहीं ध्यान नहीं लग रहा, अटेंशन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से उसको डांट सुनने को मिलती है पेरेंट्स से भी, स्कूल से भी। वो अपनी टर्न्स की वेट नहीं कर पाता तो अपने पेयर ग्रुप्स के साथ वो खेल नहीं पाता है। इन सब चीज़ों से जो बच्चा है उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं, जिससे जो बच्चा है वो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और कोई भी टास्क परफॉर्म करने में एबल नहीं हो पाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ADHD ही हो बच्चे में, ये ADHD कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकता है। जैसे बच्चे को ASD प्लस ADHD हो या ID प्लस ADHD हो या फिर कोई बिहेवियर इशू हो साथ में, या फिर SLD प्लस ADHD हो। तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ डिसेबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है बच्चों में। Thank you for watching our video. Do like, share and subscribe to our channel.